हम धरने पे तब उठेंगे जब कुलपति महोदय द्वारा लेटर आएगा कि हम वापस से पुनः की तरह फीस लेंगे, जो कि 570 बच्चों की फीस है। तो ये बहुत गलत बात है। गरीब बच्चा कहाँ से फीस देगा इतनी सारी? विलम्ब शुल्क ले रहे हैं उनसे। सभी बच्चों की शुल्क जो एक्स्ट्रा ली जा रही है कम करें। आपको बता दें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म में लिए जा रहे विलंब शुल्क के खिलाफ सोमवार को रामनगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में अपना महाविद्यालय परिसर में धरना देकर कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। छात्र संघ के उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा है कि जो परीक्षा प्रवेश फॉर्म में जो विलंब शुल्क लिया जा रहा है उसको दोगुना कर दिया गया है, जो कि छात्र छात्राओं के हितों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा इस शुल्क को कम करने को लेकर पूर्व में महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी आज तक उनकी मांग पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा महाविद्यालय में दूर दराज से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और काफी गरीब परिवार के कई छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में दोगुना विलंब शुल्क देना न्याय उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए इस शुल्क को पूर्व की भांति किया जाए और पूर्व में जो शुल्क निर्धारित था वही छात्र छात्राओं से लिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांग को नहीं माना तब तक वो धरने पर डटे रहेंगे। हालांकि उनकी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहनचंद पांडे से भी वार्ता हुई है। मोहनचंद पांडे द्वारा भी बताया गया है कि इस मामले में जो छात्र छात्राओं द्वारा या शासन द्वारा जो ज्ञापन प्रेषित किया गया है उसको लेकर वह कुमाऊं विश्वविद्यालय को उसको प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा जो आदेश आएगा उसके अनुपालन में फीस का निर्धारण कर वही शुल्क लिया जाएगा, लेकिन आदेश कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति पर टिका हुआ है। आदेश मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। नमस्कार, मैं नरेश खंडारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज अध्यक्ष। दिनांक 6 तारीख को हमने प्राचार्य महोदय द्वारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें हमने मांग की थी जो विलंब शुल्क लिया जा रहा है बच्चों से, 3rd सेम और 5th सेम के बच्चों से विलंब शुल्क लिया जा रहा है उसे कम करने की। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूरस्थ इलाकों से आते हैं और किसी को ज्ञान नहीं होता कि हमें कब फॉर्म भरना है, क्यों फॉर्म भरना है, क्योंकि बच्चे बहुत दूरस्थ इलाके से आते हैं। और हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा को कुलपति महोदय से निवेदन कर रखा है कि सभी बच्चों की शुल्क जो एक्स्ट्रा ली जा रही है वो कम करें। और परीक्षाओं को देखते हुए हमने उग्र आंदोलन अभी किया नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं बच्चे पे परीक्षा दे रहे हैं, उनका डिस्टर्ब होगा। और हम धरने पे तब उठेंगे जब कुलपति महोदय द्वारा लेटर आएगा कि हम वापस से पुनः की तरह फीस लेंगे, जो कि 570 बच्चों की फीस है। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश। क्या होता है कि गांव दराज से बच्चे आते हैं, साइबर कैफ़े है नहीं, कितने बच्चे ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी नहीं पहुँच पाती है, इससे उनके फॉर्म से रह जाते हैं। और हमने परसों ज्ञापन दिया था महाविद्यालय में कि बच्चों को फ़ीस भर दी जाए, उनके लिए पोर्टल खोला जाए और मतलब उनकी फ़ीस कम कराई जाए, क्योंकि 570 बच्चों की फ़ीस आप अगर दुगनी फ़ीस ले रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। गरीब बच्चा कहाँ से फीस देगा इतनी सारी? विलम्ब शुल्क ले रहे हैं उनसे। ये जितने भी लोगों की उनकी बैग की फ़ीस या उसकी एग्जामिनेशन फॉर्म छूट गए थे जितने लोगों के, उनकी फ़ीस। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक हम धरने पे यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक उनकी फ़ीस वापस पहले जैसी नहीं कर दी जाती, 1000 रुपये या 500 रुपये नहीं कर दी जाती, 1000 से 500, क्योंकि दुगनी ली जा रही है उनसे। दूसरी बात यह है कि हम शांतिपूर्वक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आचार संहिता का उनका समर्थन करते हैं। यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है, महाविद्यालय में एग्ज़ाम चल रहे हैं और महाविद्यालय के किसी भी बच्चे को हमारी वजह से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम देने आया वो बच्चा भी, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बस यही, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे यहाँ से।